कनेक्शन था जो 4 बच्चों को छोड़कर यहाँ आ गई? अगर अपने पति की नहीं हुई तो यार की कहाँ से हो गई? प्यारी समझ गई। होने के बाद प्यार खत्म हो जाता है। मुझे कहते हैं ये ऐसा नहीं है, लव मैरिज के बाद लव ही लव रहता है, मैरिज के बाद लव ही लव रहता है। प्यार का कनेक्शन हो गया, प्यार का ये कि देखो पाकिस्तान से भगा ली, 4 बच्चों की माँ आ गई, 4 बच्चों की माँ आ गई। कोई कुंवारी होती तो समझ आता कि कुंवारी बुला ली, इश्क में पागल हो गई। 4 बच्चों की कल बुढ़िया भी आ जाए कोई सर है इतना अच्छा तो जी सर। क्या क्या अच्छा लगा हिंदुस्तान की हर चीज़ अच्छी है सर। मैं किस चीज़ क्यों कहूँ, यहाँ के लोग, यहाँ का लिबास, यहाँ के कल्चर, यहाँ का तैयार रहना बहुत अच्छा लगा मुझे। झूठ बोल रहा है। मैं तो कहती हूँ ये मीडिया वाले जो लोग पागल हो गए। सीमा आ गई, सीमा की क्या हो गया? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आ गया हमारे यहाँ पर, इतना उसको सिर पे चढ़ा दिया। बिल्कुल ये खुफिया एजेंट हो सकती है पाकिस्तान की, बिल्कुल ये खुफिया एजेंट हो सकती है पाकिस्तान की। बात तो सही है। उनकी अम्मा दादी भी आ जाएगी, उसको भी रख लेना, समझे? बिना मुंह में दांत, पोपले मुंह की आ जाएगी, पान खाती हुई, रख लेना, बना लेना उसको, समझे? सबको रख लो। ये समझ नहीं आ रहा है देश में क्या धर्म मजहब के एंगल से ना देखा जाए। भारत के अंदर तो तुमने धर्म मजहब जिहाद के नाम पे आतंक मचा ही रखा है, अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम पे आतंक मचा रहे हो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इसी को एंगल बना दिया जाता है एनआरसी के माध्यम से, जो हमारे विदेशों में, दूसरे देशों में जो हमारे हिंदू धर्म, हिंदू कौम की महिलाएं या पुरुष हैं उनको लाएंगे। ये घर वापसी थी, ये थोड़ी जगह में मुसलमानी को लाके नागरिकता दोगे। भाई साहब इसका कुछ नहीं है, खुजली है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच। कल ऐसी चीजें होने लगे, कल यहाँ से भी 4-4, 5-5 बच्चों वाली आके पाकिस्तान जाने लगेंगी, फिर क्या होगा? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। इसको कहते हैं खुजली। उसका पति नहीं था वहां, 4 साल से पति नहीं है, तो उसे कुछ नजर नहीं आया, पबजी से गेम करने आ गई। ये खुजली है, इश्क है, जासूसी है, क्या है? ये तो देश की हुकूमत इस पे इंक्वायरी करे, उसके बाद जांच एजेंसियां। बात तो सही है। या मेरे पास थोड़ी है, आप इतनी आसानी से देश के अंदर प्रवेश कर जाती है कोई महिला, बिना पासपोर्ट, वीजे के, बिना किसी को पूछे। बात तो सही है। वीजे के बिना किसी को पूछे है, या किसी को पूछ के आई थी कि हाँ भाई हमको इश्क हो गया, या भारत की हुकूमत ने पाकिस्तान से कहा कि भेज दीजिए उसे, इस लड़की को इश्क हो गया, इस महिला को, 4 बच्चों की माँ को, है, और अपना घर बर्बाद करके आया फिरता। भाई 4 साल में काम मार दिया, जब वहां पाकिस्तान में नहीं है, जब वो अपने मुल्क में नहीं है, वो जाके वहां मजदूरी कर रहा है सऊदी अरब में, और वहां पैकेज पे जाता है आदमी 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। जो पिछले 4 साल से वो खुद बता रही है कि 2019 से वो वहां है, और अभी क्या 23 है, अब भी सऊदी अरब में है वो। तो भाई जब वो वहां था ही नहीं, तो 3 साल में कौन सी इसकी ठुआई पिटाई कर दी? ये फंस गया सीएम उसने, जब प्यार नहीं था उससे। मकसद एक ही दिखाई दे रहा है कि ये जो पति के जो करीब ना होने की वजह से इसने, या उस तरीके का जो भी है इसके दिमाग में आया, और मेरे को तो नहीं लगता जिस प्रकार की उसकी बोली भाषा है कि अनपढ़ हो, अशिक्षित हो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। पढ़ी लिखी महिला लग रही है, समझदार लग रही है, और मैच्योर दिख रही है, पॉइंट और पॉइंट बोल रही है, और चैनलों पे एकदम टिक टू टिक बात कर रही है। जहां बात करनी है, जहां उलझती है, वहां एकदम माइक निकाल के रख देती है, और वो कहती है कि भाई अभी बात नहीं करना है मेरे को, बहुत सारे लोग मेरे से बात करना चाह रहे हैं। तो ये स्थितियां पैदा है, इसकी जानकारी, इंक्वायरी करनी चाहिए। जो महिला अपने बच्चों की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई, अपने शौहर की नहीं हुई, अपने मुल्क की नहीं हुई, वो इस देश में आके उसे नागरिकता दे दो, क्या इस देश की हो जाएगी? वाओ, ब्यूटीफुल। कभी नहीं हो सकती। इस बात पर ध्यान देना होगा। मगर ये जो आप जो धर्म मजहब के एंगल से जो उन्माद मचा रखा है तुमने कि 4 बच्चों की माँ भग आई, और उसका ससुर भी बन गया आदमी, और उसकी सास भी, अरे हमारे लड़के ने बहुत बड़ा तीर मार दिया, ये प्यार कर लिया। प्यार व्यार कुछ नहीं है, जब ये बड़ा कांड करके जाएगी ना। बात तो सही है। तो समझे नहीं, सारे घर के हथियार घर में ही रह जाएंगे, फिर रोते फिरोगे बाद में। पहले इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। और रही बात क्या, कोई भी आ सकती है। एक बात बताइए, बिना तलाक के आ गई वो, तलाक भी तो है इस भारत में, भी तो कुछ है। हाँ, भारत का भी तो कानून है भाई। एक महिला बिना तलाक के कैसे दूसरे पुरुष के घर में रह रही है, पति मान के स्वीकार करके कैसे रह रही है, इसको देखना चाहिए। कि अब शादी करेंगे तो भाई उसने तलाक दिया कि नहीं दिया? बात तो सही है। या क्या है इनका मैटर? नहीं तो शक क्यों है, क्योंकि हिंदू धर्म अपना लिया उसने, पूजा पाठ कर रही है अब तो। मेरे बात सुन लो, पूजा पाठ कर रही है, पूजा पाठ अभी तो कुछ भी करेगी वो, जासूसी जिसे करनी हो, कुछ भी करना हो। हमारे भारतीय भी कई लोग गए जो जासूसी करने गए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वहां तो खतनी तक करा ली उन्होंने लोगों ने जाके, और पाकिस्तान में जाके जासूसी करके आए। तो भाई धर्म मजहब कुछ नहीं है, धर्म मजहब से बड़ा है मुल्क और देश, समझे? जब हमारे जाके यहाँ से जासूस वहां जाके खतनी तक करा सकते हैं,
तो वो धर्म को तवज्जो नहीं देते, सिर्फ देश को तवज्जो देते हैं। तो क्या मालूम इसे क्या धर्म मजहब से मतलब, ये भी अपने मुल्क को तवज्जो दे रही हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उन की जासूस हो और यहाँ के बैठी हो, कल बड़े बड़े कांड होंगे गेम के चक्कर में। भारत में कोई गेम बजा दिया ना तो कोई जवाबदेही नहीं होगी इसमें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और कितना नुकसान होगा समझे। तुम्हारा तो इसकी नौटंकी जो ये अगर ये सरकार, अगर ये पाखंडवादियों की सरकार ना होती, इस पाखंडवादी मानसिकता की ना होती और इस तरीके की विचारधारा की ना होती, ये ढोंगी पाखंड जो धर्म मजहब के एंगल से जो देखा जाता है, समझे नहीं, इस तरीके से जो अनुवाद कराया जाए पूरे भारत में, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है ऐसा इस तरीके का काम कर। अगर इनकी जगह उत्तर प्रदेश में कहीं बहन जी मायावती की सरकार होती ना तो ये जेल के अंदर ही होती। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। इसकी इंटरेस्ट नहीं होती उत्तर प्रदेश के अंदर, तो नहीं लगता। मैं सोचता हूँ कि इस देश में हो क्या रहा है ये समझ नहीं पा रहे। इस देश के अंदर धर्म और मजहब के एंगल से सरकारें और हुकूमतें सोचने लगेंगी तो इस देश की रक्षा कौन करेगा। धर्म पहले नहीं है, मजहब पहले नहीं है, मुल्क पहले है, राष्ट्र पहले है। राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा की देखरेख कौन करेगा। इस देश की सरकारें, हुकूमत। मगर स्थितियां क्या है, बिना पासपोर्ट वीजे के कोई आदमी भारत के अंदर एंट्री कर जाता है। और किसको एंगल बता रहे हो, इश्क भाई, इश्क किसको, जिसके 4-5 बच्चे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्यों समझे नहीं, मैच्योर महिला हो उसको किस चीज का इश्क हो गया, आप मुझे बताइए ना। और बिना इश्क के उसके 4-5 बच्चे पैदा हो गए थे क्या, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। और जिसके बच्चे हैं भाई, बच्चे तो वहीं छोड़ के आती। बात तो सही है। और बच्चे भी ले आए यहाँ, तो इससे मुल्क थोड़ी अच्छा आगे बढ़ेगा, देश थोड़ी बढ़ेगा। धर्म के एंगल से लोग स्वागत कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सड़ रहे हैं जेलों में। इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्या है ये जासूस है, क्या इंक्वायरी करने आई है, क्या नहीं है। इतनी जांच एजेंसियां हैं देश की, किसी जांच एजेंसी ने इसको पूरी तरीके से इसकी कार्रवाई नहीं की। क्या आप गए और उसे जेल में ठूस दिया और 1 दिन बाद 2 दिन बाद ही जमानत दे दी उसे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो उसको कह दिया कि हाँ ये बहुत बढ़िया काम कर दिया। आपको देश का, हमारे देश की संस्कृति सभ्यता ये है कि कोई बच्चों, किसी का परिवार हो, किसी का कसम हो, किसी का पति हो, किसी का शौहर हो, और विदेश में वो बेचारा काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, और उसके साथ बेवफाई करके आई हो। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं 2019 से वो सऊदी अरब में है, तो 2019 से और आज क्या 23, और बता रहे क्या 3 साल से इनका अफेयर चला है। और काहे पे चल रहा है समझे नहीं, किससे हुआ, वो कौन से गेम से हुआ इनका अफेयर। पबजी जो गेम, और गेम के चक्कर में कहीं देश का गेम ना बच जाए इसके। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसके लिए इस पर ध्यान दो, ये जासूस है मुझे लगता है, और इस पर ध्यान देना चाहिए। ये इसका चक्कर नहीं है। 4-5 बच्चों की महिला माँ को इश्क कहां से हो गया, और बिना तलाक के, वहां तलाक भी नहीं दिया, हलाला करवाने आ गई भारत के अंदर। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इसकी ओर देखना चाहिए। और इनको देशवास की, देश के, मैं कह रहा हूँ रहनुमा जो देश के हमारे हुक्मरान हैं, वो क्या किस ओर ध्यान दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये बस हवा निकल गई। वो डरा रहे हैं, हिंदुस्तान को धमका रहे हैं। तो मेरी भी हिंदुस्तान से रिक्वेस्ट है, उनकी बातों में ना आए, उनको मुंह तोड़ जवाब देके एक वीडियो बना दें कि हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। 4 बंदूक दिखा के 4 लोग मुंह बांध के बैठ के कह रहे हैं, अगर हिम्मत है तो मुंह खोल के बोल। जितने साथ रह रहे हैं उतना ही ज्यादा अच्छा होता हमें प्यार बहुत है। लोग कहते हैं प्यार की शादी होने के बाद प्यार खत्म हो जाता है। मुझे कहते हैं ये ऐसा नहीं है, लव मैरिज के बाद लव ही लव रहता है, मैरिज के बाद लव ही लव रहता है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। बच्चों की अरे कनेक्शन, प्यार का कनेक्शन हो गया। प्यार का ये कैसा कनेक्शन था जो 4 बच्चों को छोड़कर यहाँ आ गई। अगर अपने पति की नहीं हुई तो यार की कहां से हो गई। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इनका जो पुराना शोहर है वो कह रहा है कि भेज दो सीमा को, क्या कहेंगे उनको। मैं नहीं जाने दूंगा। नहीं जाने दोगे? मेरी भी तो बीवी है, मेरी भी तो बीवी है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। अरे पाकिस्तान ने हमेशा दुख दिया। मैं तो कहती हूँ ये मीडिया पागल हो गई। ये देखो सीमा का बाथरूम, ये देखो सीमा का कमरा। अरे शर्म आनी चाहिए।